नमस्कार साथियों, मैं अंकित बागभारा हूँ छत्तीसगढ़ के बागबाहरा के एक गांव से। मैं बताना चाहूँगा और जिस चीज़ को अपने अनुभव को साझा करने के लिए मुझको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में कोरोना महामारी जो वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रही है और WHO, एम्स, भारत सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि सितंबर का महीना इस बीमारी को और भी ज़्यादा वृहद रूप से बढ़ाएगा। मैं क्यों कोरोना की बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी एक कोरोना पीड़ित मरीज रहा हूँ। मुझको 12 तारीख को बुखार आया, हाथ पैर में दर्द हुआ और उसके बाद से मैंने अपने आप को इस चीज़ को समझते हुए कि अभी वर्तमान मौसम में जो भी सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द, सर दर्द, पेट में दर्द, उल्टी उल्टी लगना का ये सिम्टम अगर आता है तो मेरा एक निवेदन है सारे इस वीडियो को देखने वालों से कि उसे एक सामान्य प्रक्रिया भी माना जा सकता है, परंतु इसको सामान्य ना माना जाए। वर्तमान में पूरी तरीके से कोरोना फैल रहा है और ये सिम्टम कोरोना हो सकता है। जैसे मैंने भी निर्णय लिया, तत्काल टेस्ट कराया, तो मेरा सबसे निवेदन है कि बिना डरे, कोरोना कोई ये छूत की बीमारी नहीं है कि अगर आपको हो गया है तो आपकी मौत निश्चित है और जो इसके भ्रम और भ्रांतियां हैं कि इससे आदमी वापस नहीं आता, मैं अपने आप में एक सबूत हूँ जीता जागता कि इसमें आदमी ज़रूर वापस आता है। और छत्तीसगढ़ में 99% से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं। यहाँ के अस्पताल, एम्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी एक भ्रांति और मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि जिसको भी कोरोना हुआ है उसको अस्पताल में ले जाया जाएगा, वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो उसके कारणों को हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है, जो एक ऐसा वायरस है जो बड़ी तेज़ी से और कैसे भी फैल सकता है। इसलिए कोरोना पीड़ित मरीज को बाकियों से तत्काल में स्वयं संज्ञान लेते हुए अलग हो जाना चाहिए। जो लोग अलग होना चाहते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं, अलग नहीं होना चाहते, उनसे भी मैं चाहूँगा कि कम से कम तत्काल में मास्क पहन लें, हाथ लगातार धोएं और जब तक कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती कोरोना टेस्ट कराने के पश्चात, तब तक अपने आप को घर परिवार से दूर रखें। जिस बाथरूम को आप उपयोग कर रहे हैं, जिस बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, वो भी आप स्वयं धोएं और उसका उपयोग दूसरा ना करें। इस चीज़ को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो कोरोना फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम मानव प्रवृत्ति के लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि किसी को बुरा ना लगे, पर इसमें बुरा लगने की बात नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को समझने की कि हमारे कारण दूसरे को ना हो। इसमें खतरा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं, चाहे शुगर हो, चाहे हाई बीपी हो, चाहे किडनी से संबंधित समस्या हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड समस्या हो, चाहे कैंसर हो। इनको खतरा होने के चांसेस कोरोना में ज़्यादा हैं। नहीं तो कोरोना बिल्कुल भी जानलेवा बीमारी नहीं है। वर्तमान सरकार होम आइसोलेशन की भी अनुमति दे रही है, परंतु ऐसे मरीजों को जो कि एसिम्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण बहुत कम है। जैसे मेरे को स्वयं को 12 तारीख को बुखार आया, उसके बाद कुछ नहीं आया, बस 5वें-6वें दिन मेरी खुशबू आने की जो क्षमता है वो चली गई थी, परंतु उसके अलावा ना मुझको बुखार था, ना हाथ पैर में दर्द था, ना सर्दी थी, ना खांसी थी। इस कारण मैंने होम आइसोलेशन की अनुमति ली और मुझको दिया गया एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में अगर आप होम आइसोलेट होना चाहते हैं तो अनुमति अब सरकार देने लगी है, परंतु इसमें भी आपको स्वयं की स्थिति को स्वयं अनुमान लगाना चाहिए, पहला। दूसरा, अपना स्वास्थ्य के प्रति स्वयं सजग रहते हुए ये देखना पड़ेगा आपको कि आपके घर में क्या ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप अलग कमरे में और अलग बाथरूम का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप पूरे अपने घर वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे
तत्काल में अलग हो जाए। इसमें एक सिम्टम की बात करें तो एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है खुशबू का ना आना, स्वाद का चला जाना भी कोरोना का एक बड़ा सिम्टम है। इसमें सावधानी और तत्परता बहुत आवश्यक है कि बिना देर किए हम इंटेलिजेंट हैं, हमको सारी चीज़ों का ज्ञान है, परंतु जो हल्की सर्दी खांसी हो, बुखार हो, हाथ पैर में दर्द हो, तो इसको हम नॉर्मल फ्लू न समझें। ये वर्तमान समय में होने वाला कोरोना हो सकता है। तो सबसे मैं फिर से इस बात का निवेदन करूँगा कि हम तत्काल में अपना टेस्ट कराएं, खासकर जो बुजुर्ग हों, जो गर्भवती महिला हो और जो माइनर बच्चे हैं, इनको हमारे से समस्या हो सकती है। इस कारण हमको ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। टेस्ट में तत्काल में रैपिड टेस्ट भी हो सकता है, एंटीजन टेस्ट भी हो सकते हैं, पर RT-PCR टेस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी और कंफर्म टेस्ट है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमको कोरोना है। परंतु उससे भी क्या बोलते हैं, उसमें चूँकि समय लगता है, इस कारण तत्काल में जो रैपिड टेस्ट हैं वही कारगर हैं, जो कि बताते हैं कि आपके शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी बन गई है, तो आपके अंदर कोरोना के लक्षण हैं। अगर किसी को कभी भी, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूँ कोरोना मरीज होने के नाते, कि कभी भी किसी को कोई अनुभव होता है तो तत्काल में गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार भाप लें, गरारा करें। किसी भी हालत में ठंडी चीज़ें खाने से बचें, ठंडा पानी पीने से बचें। सबसे ज़रूरी जो इसमें ध्यान देने योग्य बात है वो ये है। दूसरा, जिस दिन आपको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुरूप दवाइयाँ लीजिए। अपने घर पे एक ऑक्सीमीटर ला के रख सकते हैं तो ऑक्सीमीटर लाइए। आपके सेचुरेशन, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन करने की क्षमता है, उसको लगातार मॉनिटर कीजिए। आपका फीवर मॉनिटर कीजिए। आपको कहीं पर कोई चीज़ की समस्या हो रही है उसको मॉनिटर कीजिए और तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इसमें जो सबसे बड़ी भ्रांति, जो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि लोग ले जाएंगे अस्पताल, फिर आप वापस नहीं आओगे किसी से मिलने, तो किसी से मिलने इसलिए नहीं दिया जाता कि ये तुरंत में फैलने वाली बीमारी है, गंभीर बीमारी है जो आसानी से फैल रही है। और दूसरा, वापस क्यों नहीं आएंगे? वापस तो सबको आना है। 90-99% से ज़्यादा लोग वापस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कहीं कोई समस्या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुविधाओं की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कि एक सेपरेट कमरा, एक सेपरेट बाथरूम, एक सेपरेट ऑक्सीमीटर, एक सेपरेट थर्मामीटर, ये हर जगह पे संभव नहीं है। हर आदमी जानकार नहीं होता। जानकारी का अभाव एक बड़ा कारण है कि हम कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना हुआ है तो दवाइयों के साथ 10 से 15 दिन आपको अपने घर परिवार, अपने ममता, अपनी सारी चीज़ों को एक किनारे पे रख के, अपनापन उसको किनारे पे रख के हमको स्वयं को आइसोलेट रखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें बिल्कुल भी चिंता करना ना करें, अपने मन में गलत ख्याल मत लाएं। आधे लोग जो मर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो डरते हैं, मेरे को कोरोना हो गया, मालूम नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, मैं इस वीडियो को देखने वाले उन तमाम घर वालों से भी निवेदन करूंगा कि अपने घर में अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो कोशिश कीजिए कि उसकी हिम्मत बनी रहे, कोशिश कीजिए उसका मन बना रहे, उसका समय समय पे उसको फ़ोन कीजिए, उससे बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, भविष्य की बातें कीजिए, वर्तमान की बातें कीजिए, ताकि उसका मन बना रहे। उसके मनपसंद की कुछ खाने की चीज़ें हैं, उसको मनपसंद की चीज़ें खाने को दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल घी ना हो उसमें, और मनोरंजन के साधन पर्याप्त उसके पास उपलब्ध रहें ताकि मन में गलत ख्याल आने का अवसर भी उसके सामने न रहे। और जिनको भी हल्की फुल्की भी सर्दी खांसी है, कुछ है, तो अपन बहुत ज़्यादा इसको नज़रअंदाज ना करें। मास्क पहने, लगातार हाथ धोएं, और घर वालों को और अपने समाज को बचाना हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है इस कोरोना काल में, ताकि हम इससे अपने सारे लोगों को सुरक्षित रख सकें। और
जितनी ये बातें हैं भाप लेने की, गुनगुना पानी पीने की, मास्क पहनने की, लगातार हाथ धोने की, अपना बर्तन स्वयं धोने की, अपने कपड़े स्वयं धोने की, जिस कमरे में आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई अन्य दूसरा उस कमरे का उपयोग ना करे, उस बाथरूम का उपयोग ना करे, उन बर्तनों का उपयोग ना करें। और इस सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पे कोरोना से आप ज़रूर जीतेंगे। कोरोना हारेगा और छत्तीसगढ़ जीतेगा। अगर किसी भी प्रकार की और भी कोई बातें हैं तो आप सीधा मुझसे संपर्क करके मेरा अनुभव मैं साझा करने को हमेशा तत्पर हूँ। और कोरोना बीमारी है, किसी भी रूप में तेज़ी से फैल सकती है, किसी को कैसे भी हो सकती है, परंतु कोरोना एक जानलेवा बीमारी पूरी तरीके से नहीं है। अगर हम सावधान हैं, हम सावधानी रखेंगे, तत्काल में टेस्ट कराने से नहीं डरेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप कोरोना को हराकर एक कोरोना वॉरियर के रूप में वापस आएंगे। एक कोरोना मरीज होने के नाते मैं इस बात को ये यकीन आपको दिलाता हूँ कि आप इसमें भ्रांतियों से बचें और अपना इलाज समय पे कराएं। और जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है, हमारे चिकित्सकों के द्वारा दिया जा रहा है, उसको फॉलो करें। आपकी अति उत्साह से, आपकी गलतियों से ही कोरोना फैल सकता है। उसको जो संभावित लक्षण वाले मरीज हैं उनके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। फिर से दोहराऊंगा मैं, कोरोना हारेगा और छत्तीसगढ़ कोरोना से ज़रूर जीतेगा। पुनः मैं अंकित बागबाहरा छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।